मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर एक इंसान का, हर एक आदमी का अपना बात करने का एक अंदाज़ होता है। कोई किसी तरह से बात करता है तो कोई किसी तरह से बात करता है। एक वीडियो आज मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूँ। काफ़ी मजाकिया अंदाज़ है इनका बात करने का, लेकिन ये एक तरह से तंज़ कसती हैं, एक तरह से तनकीद करते हैं। लोग बड़ा मज़े ले लेकर के सुनते हैं इनकी बात को, और कुछ लोग इसलिए भी सुनते हैं कि हाँ, ये बात जो भी करते हैं बात सही करते हैं। इनको लोग फॉलो भी करते हैं, इनको सब्सक्राइब भी करते हैं। अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी, और ये गैर मुस्लिम है। किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, लेकिन अगर आप उससे पूछें तो वो यही कहता नज़र आएगा। वो यही कहेगा कि अल्लाह एक है, ईश्वर एक है, सब एक ही रब के मानने वाले हैं। हाँ, किसी से भी अगर आप पूछेंगे तो वो यही बात कहेगा। मगर वोट बैलेंस के चक्कर में पब्लिक को किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है, किस तरह से बांटा जा रहा है, बड़ा मामला ख़राब है। किस अंदाज में बांटा जा रहा है, बड़ा पूरे हिंदुस्तान में अफरा तफरी मची हुई है। कोई भी सुकून की सांस नहीं ले पा रहा है। इस तरह से पब्लिक को डिवाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वोट बैलेंस के नाम पर, सिर्फ राजनीति के लिए। अब अच्छी खासी वो मस्जिदें जिनके ताल्लुक़ से कानून भी बन चुका है कि कोई भी किसी भी तरह के धार्मिक स्थल जहाँ पर भी हैं, मौजूद हैं, जिस जगह पर भी बने हुए हैं, उनसे कोई भी किसी तरह की छेड़छाड़ी नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद अर्जियाँ लग रही हैं, याचिका लग रही हैं, और निचली अदालतें उनको अनुमति भी दे रही हैं सर्वे करने के लिए। और सर्वे करने के बाद क्या हो रहा है, ये भी हमारे और आपके मद्देनज़र है, हमारी नज़रों के सामने है। क्या हो रहा है, निचली अदालतें उनको याचिका लग रही हैं, निचली अदालतें उनको अनुमति दे रही हैं सर्वे करने के लिए। सर्वे हो रहा है, उसके बाद में क्या हो रहा है, ये सब हमारी और आपके नज़रों के सामने। सब जानते हैं ये क्यों हो रहा है, सबकी आंखों के सामने है, सबकी नज़रों के सामने ये जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है। इसी बात को बड़े प्यारे अंदाज में इन्होंने अपनी बात अवाम तक पहुंचाई है। इन्होंने इनकी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं। मैं आपको एक और पैगाम देना चाहता हूं। यहाँ पर वो बिकाऊ नेता और वो उलमाए सू जो इन सत्ताधारी लोगों के तलवे चाटने वाले बने हुए हैं, इनके चाटुकर्ता, इनके जो तलवे चाटने वाले बने हुए हैं, सब जानते हैं किस तरह के ये बयान देते हैं उनको खुश करने के लिए। एक ज़माना था, एक वक्त था जब बाबरी मस्जिद का दौर था। हज़ारों मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद के लिए कुर्बानियाँ दी और बचा भी लिया गया बाबरी मस्जिद को। मगर इसके बावजूद इन्होंने सिर्फ अपनी सियासत के पेश नज़र कि सब हमारी वहाँ आस्था जुड़ी हुई है, हमारी वहाँ पर उससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है, इन्होंने अपने हक़ में फ़ैसला ले लिया। हालांकि कोर्ट ने सीधा सीधा ये माना कि इस तरह का वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला कि जिससे ये साबित किया जाए कि वहाँ पर पहले मंदिर था, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद को बनाया गया है। तो बहुत से ये उलमाए सू बड़ी बड़ी तंजीमों वाले, ये उलमाए सू बड़ी बड़ी तंजीमों वाले, महमूद मदनी, अरशद मदनी, ये मोहन भागवत से मिल रहे थे जा करके, और कौम को ये सबक सिखा रहे थे, ये बता रहे थे कि फ़ैसला जो भी आए, फ़ैसला कुछ भी आए, तुम्हें चू नहीं करना है। ये बाबरी मस्जिद का मसला है, इसके बाद में फिर सब अमन व सुकून हो जाएगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे, कहाँ हुआ सुकून? ये सुकून है, बल्कि उनके हौसले बुलंद हो गए। इतनी बड़ी बाबरी मस्जिद जिसका लाखों बीघों में रकबा हो, उसको उन्होंने हड़प लिया। तो फिर ये छोटी छोटी मस्जिदें, इनकी क्या हैसियत है? इनके तो हौसले और बुलंद हो गए थे तभी। अब तो सुनने में आ रहा है कि 3000 मस्जिदों की लिस्ट बना रखी है इन्होंने। तो हम ये मुतालबा करते हैं उन नेताओं से जो किसी भी पार्टी से चाहे जुड़े हुए हों, जो मुसलमानों के वोट ले लेकर के नेता बनते हैं, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह का कोई बिल पास होना चाहिए, बल्कि बिल पास है, कानून बना हुआ है, इसको रोका जाए। इस पर सब एक साथ मिलकर के आवाज़ उठाएं। ये जो हो रहा है, जो भी धार्मिक स्थल है जहाँ पर जो बरकरार हैं वो वहाँ पर बरकरार रहेंगे। इनकी वजह से खुराफात जो हो रही है, जो खून बह रहा है और हज़ारों मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, जो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर गोलियाँ चलाई जा रही हैं, तो ये जो भी कुछ हो रहा है, जो जहाँ पर धार्मिक स्थल है वो वहाँ पर बरकरार रहना चाहिए, इसको रोका जाए, इसको रोकना चाहिए। और अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो मुसलमानों, आप अपनी आँखें खोल लो, अभी आंखें खोलनी पड़ेंगी, वरना एक एक मस्जिद करके तुम्हारी सारी मस्जिदें तुमसे ले ली जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्शन का वक्त आता है तो तुम्हें सारे दलाल नजर आते हैं, लेकिन जब जहां तुम मारे और काटे जाते हो तो तुम्हें फिर अपने नजर आते हैं। अपने तो तभी तुम्हारी मदद करेंगे जब तुम उनके हाथों को मजबूत करोगे,
देख लिया महाराष्ट्र में 15 लोग खड़े हो गए इम्तियाज़ जलील को हराने के लिए, और हरा दिया, कामयाब हो गए, वो हरा दिया। तो ये हालात तो हमारे हैं। फिर रोते नज़र आते हैं, बाद में अपने नज़र आते हैं, पहले अपने दलाल नज़र आते हैं इलेक्शन का जब वक्त आता है, और पैसे ले लेकर के इलेक्शन लड़ने के लिए, हराने के लिए खड़े हो जाते हैं, बाद में रोते नज़र आते हैं। और फिर तुम उन ऐसे लोगों को तुम वोट भी दे देते हो, तुम वोट भी कटवा देते हो उनके। तुमने कितनी मेहनत की, इम्तियाज़ जलील ने कितना कुछ किया, लेकिन तुमने सब खाक में मिला दिया। तो ये हालात हमारे, बहुत अफसोस होता है, दिल बड़ा परेशान है, दिल बड़ा दुखा हुआ है। एक वीडियो जो मैं आपको दिखाने वाला था, बात मेरी लंबी हो गई, इस वीडियो को देख लें किस अंदाज में इन्होंने रील धोई है इन लोगों की। देखिए, समझदारों का इशारा काफ़ी है। हिंदू भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो भैया समझने की कोशिश करें इनकी बात को, देखें इस वीडियो को। साहब, हम भक्तों की तरफ से आप सभी को, अरे बस यहीं पे आके परेशान हो जाते हैं। पहले तो हम लोग जय श्री राम किसी भी बात पे जय श्री राम बोल देते थे, अब भाई साहब बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि पहले हम लोग जय श्री राम की मंदिर और वहीं बनाएंगे, मंदिर बन भी गया है, तो हम लोगों को लगा मंदिर बन जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन भाई साहब कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, भगवान खुश नहीं हो रहे हैं। हाँ, हमको लगा था वहाँ मंदिर बनेगा, भगवान आएंगे, खुश होंगे, हम भक्तों का भी कल्याण होगा। भाई साहब, हम अंध भक्तों का, मतलब भक्तों का कहीं कल्याण ही नहीं हो रहा है। कोई कायदे का भगवान मिल नहीं रहे हैं, है ना। अब हमको अयोध्या छोड़ के अब दूसरे भगवान हमको ढूंढने पड़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग जो है जैसे बनारस में वहाँ मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे थे, फिर संभल में मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे थे, अभी अजमेर शरीफ में वहाँ पर भी अभी सब दिया है लेटर वेटर, तो वहाँ पर भी हम लोग भगवान नीचे ढूंढ रहे हैं। और हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है, हाँ? लेकिन भगवान ऊपर नहीं है, भगवान नीचे है कहीं पर, हाँ, और किसी मस्जिद के नीचे छिपे हुए हैं। अब बस वो ढूंढ करके मिल जाए तो हम भक्तों का और समाज का, हम सनातनियों का और देश का सबका भला हो जाए। भगवान का भी क्या बताएं, अब भगवान का कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। भगवान कुछ मतलब मस्जिद के नीचे जाके बैठ गए। अब हम लोगों को कहाँ से वकील और ये अर्जी और ये जज और ये सब सर्वे सब करवाना पड़ रहा कि कैसे भी करके तब हो तो भगवान हमारे निकले, तब हम पूजा करें, तब जाकर के भगवान कहीं प्रसन्न हो। ये भाई साहब ये लोग जो है नाटक करते हैं। जब हम अपना भगवान हमको अपना भगवान ढूंढने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ईंट पत्थर चलाओगे तुम लोग, बवाल करोगे। हम अपना भगवान ढूंढ रहे हैं। भगवान का क्या है? भगवान तो कहीं पर भी हो सकते हैं, मस्जिद के नीचे भी हो सकते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि भगवान कण कण में है, तो मस्जिद के नीचे नहीं हो सकते हैं क्या? हम लोग एक एक मस्जिद में मतलब ढूंढ रहे हैं। जहां तक जो अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब सिस्टम से हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं। ये लोग गलत काम कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। हम अपना भगवान ढूंढ रहे हैं और ये लोग पत्थर चला रहे हैं। ये जो है बर्दाश्त नहीं होगा। उधर देखो हमारे बाबा बागेश्वर वो यात्रा पे वो निकले हैं, कुछ समय पहले वो गिरिराज सिंह है ना, वो यात्रा पे निकले थे। तो ये यात्रा पे भी निकल रहे हैं, एक समय अडवाणी जी यात्रा पे निकले थे, सब यात्रा पे निकल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं यार। है भगवान, हे भगवान तुम नहीं, भगवान ऊपर नहीं, भगवान नीचे है। हाँ, ये ऊपर नीचे के चक्कर में हम लोग बीच हवा में झूल रहे हैं। हम अंधभक्त लोग, कुछ भला नहीं हो रहा है। अब बस फायदा ये लोग उठा रहे हैं। बीच बीच में पत्थर, अच्छा पत्थर हम लोगों को कोई लगा नहीं, वो पुलिस सब है, वो व्यवस्था अपना देख लेती है, पुलिस अपना गोली वोली चला करके सब मामला है ना। लेकिन हमारा भगवान, अब देखो संभल में इन लोगों ने बवाल कर दिया। अब वहां पे हम लोगों ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, वहां भगवान न ढूंढो। आज ही जो है अजमेर में फिर हम लोगों ने अर्जी वर्जी दिया है, हमारे सब है सिस्टम है, तो वहां जाकर के वहां पे भगवान ढूंढ रहे हैं। कहीं तो भगवान है अरे फिर ऊपर ढूंढने लगते हैं, हे भगवान कहीं कहाँ छिपे हो, कौन सी मस्जिद के नीचे छिपे हो भगवान, हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को लगा अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो वहां भगवान मिल जाएंगे, और मंदिर बना, भगवान मिले नहीं। अब हम लोगों को मस्जिद जा करके हे भगवान, अल्लाह की आवाज आ रही कहीं से। हाँ जरा भाई साहब रुको, हम जाके मस्जिद के नीचे जाके हाँ वहां भगवान ढूंढते हैं। भगवान कहीं है, अरे फिर भगवान, हे भगवान। अब हम लोग खुद कंफ्यूज है, भक्त लोग, करे तो करें क्या है? तो फिर यही सब करना पड़ता है, उठ पटाख। भगवान हम ढूंढ के आते हैं, जरा इधर से आवाज आ रही। बहुत खुद, वेरी गुड सर, बड़ा ज़बरदस्त तनकीद किया आपने, अच्छी तनकीद करते हैं, तंज कसते हैं मजाकिया अंदाज में, ये बड़ा अच्छी इन्होंने इसलाह किया। अगर इसी तरह के सारे अंधभक्त हो जाएं, यानी जो अंधभक्त हैं वो इसी तरह के एक अच्छे इंसान बन जाएं, जैसे ये एक अच्छा इंसान है,
तो इनकी तरह तो ये इस तरह की कोई भी किसी तरह की कोई भी खुराफात नहीं होगी। ये जो अर्जियां लगाते हैं जाकर के और जो याचिका देते हैं जाकर के, और वहीं निचली अदालतें फ़ौरन उनके लिए अनुमति दे दी जाती है कि सर्वे करने के लिए पहुंच जाते हैं, उसके बाद में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। तो ये सब समझने की ज़रूरत है हिंदू भाइयों, मेरे अज़ीज़। अल्लाह करे इसकी बात समझ आ जाए आप लोगों को, अल्लाह पाक हिदायत अता फ़रमाए, समझ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फ़रमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं, सबकी परेशानियों को अल्लाह पाक दूर फ़रमाए। जो बेकसूर मुसलमान जेलों में क़ैद हैं, अल्लाह पाक उनको बइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए। जो बेजा मुक़दमाबाजियों में फंसे हुए, अल्लाह पाक उनको उससे छुटकारा नसीब फ़रमाए। संभल के जो मुसलमान बेकसूर क़ैद हैं, अल्लाह पाक उन सबको बइज़्ज़त रिहाई अता फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए, उनकी गैब से मदद फ़रमाए। जो वहाँ पर शहीद हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम नसीब फरमाए, उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, सब्र जमील पर अजर अजीम अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया जो भी मुसलमान बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको शिफा अता फरमाए। खुसूसियत के साथ अभी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब में से कोई भी अगर बीमार है, कोई भी किसी भी मर्ज़ में मुब्तला है, हम सब के अजीज़ व क़ारिब मुहब्बीन मुतअल्लिक़ीन अहबाब सबको जुमला अमराज से शिफा याबी अता फरमाए। आका के सदक़े में मेरी दुआओं को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।